नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। वर्कमॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस मुहिम में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी जिंदगी की कहानी अपनी ही जुबानी बयां करते हैं और अपनी कहानी, अपने अनुभवों और अपने किस्सों से सभी को एक नई प्रेरणा दे जाते हैं। तो दोस्तों, अनुभवों से सीखने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये कहानी है डॉक्टर मनोज कुमार की जिंदगी के बारे में। आपको बता दें, डॉक्टर मनोज कुमार ने अपनी जिंदगी के इस सफर में कई अनुभव प्राप्त किए और अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से एक सीख लेते हुए ये हमेशा आगे बढ़े और आज एक सफल मुकाम हासिल किया। ये एक ऑथर होने के साथ ही हीलिंग एंड मेडिटेशन स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों, जो अपनी हीलिंग टेक्निक से लोगों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने का, उनकी समस्याओं को हल करने का काम करते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार एक इंडियन आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। जी हाँ, इनके पिता एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हैं, तो वहीं इनके भाई अभी भी इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार भी 24 वर्षों तक इंडियन आर्मी में सेवाएं देने के पश्चात जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद, सेवानिवृत्ति मिलने के बाद इनकी दिलचस्पी मेडिटेशन में बढ़ने लगी। इन्होंने कई जानकार लोगों से संपर्क किया और इसके बारे में और भी अधिक जानने का प्रयास किया। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते इसकी कई नई टेक्निक भी सीखी और उन्हीं टेक्निक से ये कई लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई लोग जो अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी परेशानियों को इन्होंने कुछ ही समय में हल कर दिखाया। इस तरह आज ये बतौर हीलिंग एंड मेडिटेशन स्पेशलिस्ट अपने इस जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने इस काम से इन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनके इस सफर से जुड़ी, इनके पेशे से जुड़ी। अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी ये प्रेरक कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मैं हीलिंग टेक्निक से लोगों की टेंशन को रिड्यूस करने का काम कर रहा हूं, उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का काम कर रहा हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर मनोज कुमार, हीलिंग एंड मेडिटेशन स्पेशलिस्ट एंड एन ऑथर। मैं इंडियन आर्मी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड है। मेरा भाई अभी भी इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा है और मैं इंडियन आर्मी में 24 साल सर्विस करने के बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक से रिटायर हुआ हूँ। मेरा बचपन गांव के माहौल में व्यतीत हुआ। मेरे फादर आर्मी में जॉब करने की वजह से मेरी मदर का मानना था यदि मैं अपने बच्चों को बाहर भेजूंगी तो मेरे बच्चे गलत संगत में पड़ जाएंगे, गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए जो मेरा माहौल है, ज्यादातर समय घर के माहौल में ही व्यतीत होता था। 97 के अंदर मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट होने के लिए। उस समय मेरे सामने एक और ऑप्शन भी था। मेरे मामा जी की शादी थी 13 मई की। मेरे सामने ये ऑप्शन था कि या तो मैं शादी को अटेंड कर लूँ या इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट में चले जाऊँ। मैंने इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए डिसाइड किया और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही में 17 साल और 12 दिन की उम्र के अंदर मैंने इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया था। उस समय ना तो मेरे दाढ़ी होती थी, ना मूंछ होती थी। जो मेरे क्लासमेट थे मुझे छोटू के नाम से जानते थे। ये सिलसिला चलता रहा, ट्रेनिंग का दौर चलता रहा, आगे कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग हुई, इस तरह ये दौर चलता रहा। मैं स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेता रहा और अपनी गलतियों की वजह से अपने डिसीजन में फेल होता रहा। मैंने एसएसबी में अटेम्प्ट किया, एसएसबी में फेल हुआ। मैंने सील में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर भी मैं फेल होता रहा। इस फेलियर के दौरान मैं सबसे बड़ी जो मिस्टेक कर रहा था, मैं लोगों पर ब्लाइंड फेथ कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था। दौर आया जून 2018 का, जब मेरी लाइफ ने यू टर्न लिया। मेरा जो रुझान है वो मेडिटेशन की तरफ हो गया। मेडिटेशन के लिए ना ही तो मेरा ध्यान लगता था, ना मन लगता था, ना ही मुझे मालूम था मेडिटेशन कैसे करना है। मेरे पास समय भी नहीं था क्योंकि 24 आवर्स इंडियन आर्मी का जॉब था। लेकिन जैसे तैसे मैंने समय निकाल कर मेडिटेशन को सीखना आरंभ किया। लोगों के जो मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे थे उनके संपर्क में आया
उनसे फ़ोन पर वार्तालाप करता रहा, यूट्यूब से सीखता रहा। धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और मैं मेडिटेशन की दिन रात प्रैक्टिस करने लगा। मेरा रुझान मेडिटेशन की तरफ एक्सट्रीम लेवल पर होने लगा। कुछ समय बाद जब मैं अपने जिनसे मेडिटेशन सीखता था तो मैं अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करने लगा कि मेडिटेशन में मेरे साथ ये होने लगा है, मुझे इस तरह की एहसास होता है, मेरा मन शांत होने लगा है, मुझे हर बात की चिंता समाप्त होते जा रही है। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं उनके साथ शेयर करता रहा। उन्होंने बताया कि जो आज से 20 साल 30 साल तक जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी अभी तक इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। आपने सिर्फ 6 महीने के अंदर इस अचीवमेंट को पूरा पार कर लिया है। डेफिनेटली आप मेडिटेशन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकते हो। उन्होंने बहुत सारी टेक्निक मेरे साथ शेयर की जिसकी वजह से मैं बैठकर, खड़े होकर, चलते फिरते, एक्सरसाइज करते हुए, इवन आप लोगों से बात करते हुए भी मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। इसी के आधार पर मैंने एक मेडिटेशन की सबसे आसान विधि अपनी बुक के अंदर ये वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से हम मेडिटेशन के अंदर आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। मेरे जीवन के अंदर एक नया मोड़ आया। एक लेडीज का मेरे पास फोन आया कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन ठीक नहीं चल रहे, मेरे पेरेंट इन लॉज के साथ में, और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। मैंने उसको मेडिटेशन की कुछ टेक्निक शेयर की कि इस टेक्निक का एक महीने तक आप फॉलो कीजिए। जैसे आप करोगे तो आपके जीवन में बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली 1 महीने के अंदर उनके जीवन में मैजिक होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगे और डेफिनेटली आज की डेट में उसके बहुत अच्छे रिलेशन है। मैंने डिसाइड किया कि आज इस लेडीज का मेरे पास फोन आया, लेडीज के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था। लोग बाग कितने इंसान हैं जिनके जीवन में समस्याएं हैं, उनको समाधान ही नहीं मालूम है। मैंने डिसाइड किया और अपने आप को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर तैयार करने लगा। मैंने ब्रेन के साइकोलॉजी रूल किए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को सीखा, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को सीखा, रिलेशनशिप मास्टरी को के अंदर मैंने कोर्स किया। बहुत सारे मैं कोर्स पे कोर्स करता चला गया ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकूं जिससे लोगों की टेंशन को रिड्यूस किया जा सके, उनके रिलेशनशिप को इंप्रूव किया जा सके। क्योंकि मेडिटेशन सीखते वक्त मुझे एहसास हो चुका था, जो मेरे सीनियर थे जिनसे मैंने मेडिटेशन सीखा था वो मुझे शेयर करते थे कि आने वाले समय के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब लोगों का ध्यान लगना बंद हो जाएगा, लोग बाग परेशानियों से जूझ रहे होंगे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा, डॉक्टर की मेडिसिन भी उनके लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि अपने विचारों को रोकना भी उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं अपने आप को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर तैयार करता रहा। इन सब टेक्निक से, ब्रेन के साइकोलॉजी रूल, मेडिटेशन की पावरफुल टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, रिलेशनशिप मास्टरी, मैंने हर एक जगह से पावरफुल चीजें उठाई और उनका अपना एक कोर्स डिजाइन कर दिया जिसका नाम दिया मैंने हीलिंग टेक्निक। उस हीलिंग टेक्निक से मैं लोगों की टेंशन को रिड्यूस कर पा रहा हूँ, उनके रिलेशनशिप को इंप्रूव कर पा रहा हूँ। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती वो आराम से की नींद सोने लगे हैं, जिनके रिलेशनशिप में बातचीत नहीं होती थी उनके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाते हैं। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। मेरे पास अमृतसर की बात है, मेरे पास रात को 10:30 बजे कॉल आया। नागपुर से थे वो, जो नागपुर से थे उनका कोई डिवोर्स का केस चल रहा था। उसने बताया कि मेरे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं और मेरा जीवन है वो, ना तो मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, मैं हमेशा अपने कमरे में बंद रहती हूँ और मेरे लिए सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप मेरी मदद कर पाए तो डेफिनेटली मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। रात की 10:30 बजे की बात है, तो मैंने उसको कल नेक्स्ट डे से ही सेशन स्टार्ट करने के लिए बोला। उसने 2.5 महीने तक मेरे पास से सेशन अटेंड किया। 2.5 महीने के बाद वो अपने आप को स्टेबल कर पाई और अपने आप को स्टैंड कर पाई। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। इसी हीलिंग के चलते हुए मुझे भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, वर्ल्ड PhD चक्रा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ट्रू वेलनेस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। मेरे लिए युवाओं के लिए एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, जब भी आपके जीवन में कोई मिस्टेक हो, आपके जीवन में फेलियर मिले, उस गलती से आप सीख लीजिए। यदि आप उस गलती को सुधार नहीं पाए तो जीवन में नेक्स्ट कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, वो उससे भी बड़ा तमाचा आपके मुंह पर मार कर जाएगी। यदि आप उस गलती से सीख पाओगे तो ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन उस गलती से आपको सीखना पड़ेगा। जो लाइफ में मैंने मिस्टेक की, गलती से कुछ चीजें सीखी, कुछ नहीं सीख पाया, जब तक आप उन चीजों को सुधारोगे नहीं, उन चीजों से सीख नहीं लोगे, जीवन के अंदर परेशानी हमेशा बढ़ती रहेगी। जिस दिन आपने गलतियों से सीखना आरंभ किया, आपका जो जीवन है नेक्स्ट लेवल पर जाने स्टार्ट हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार की जिंदगी की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।